1 मिनट का समय लेते हुए संबोधन करें आदरणीय श्री कुणाल सिंह जी। इस सभागृह में बैठे आप तमाम आदरणीय देवियों और सज्जनों को आपका अपना कुणाल झुक के नमस्कार करता है। जिस शहर में आप जन्म लेते हैं, जिस शहर की गलियों में खेल कूद के बड़े होते हैं, वहां से एक सपना लेके जब आप दूर कहीं जाते हैं तो वो जो पल गुजरता है उस समय अपनों की याद बहुत आती है। और अगर आप लोगों का स्नेह प्यार और आशीर्वाद न मिला होता तो मेरी तो कोई पहचान ही नहीं बनी होती। 2012 में राष्ट्रपति भवन में जब भोजपुरी सिनेमा के लिए श्री प्रणब मुखर्जी जी, उस समय के राष्ट्रपति, ने मुझे सम्मानित किया तो जितना गौरवान्वित हुआ था एक बिहारी होने के नाते, उससे कहीं ज्यादा आज इस मंच पे खड़ा होके आप लोगों के सामने कुछ बोल पा रहा हूं। वो पता नहीं, मेरे पास शब्द नहीं है, मुझे कितनी ताकत मिल रही है, इसके लिए मैं आप लोगों को दिल से धन्यवाद देता हूं। हिंदुस्तान के सिनेमा में भोजपुरी कभी भी अलग नहीं हुआ। भोजपुरी से अलग हिंदुस्तान का सिनेमा सोचा भी नहीं जा सकता। बहुत कम लोगों को मालूम होगा 1945 में तकदीर एक फिल्म बनी थी, महबूब खान साहब ने बनाई थी और स्वर्गीय श्री नरगिस जी उस वक्त सिर्फ 13 वर्ष की थी और एक भोजपुरी का गाना उस फिल्म में लाया गया। वो ताकत थी भोजपुरी की। गांव की लाठी से जुहू की चौपाटी तक अपनी ताकत से भोजपुरी भाषा की फिल्में हमेशा खड़ी हुई हैं लोगों को। और एक वक्त था जब मेरी फिल्में गंगा किनारे मोरा गांव, दुल्हन पार के और न जाने ऐसी कितनी फिल्में, हम हिंदी सिनेमा के समक्ष एक ताकतवर सिनेमा बन के खड़े थे, हम उनसे टकरा रहे थे। आज मैं अभिनय करना नहीं चाहता, क्योंकि जो घर की माँ बहनों ने स्नेह प्यार दिया था, वो घर की माँ बहनें आज सिनेमा से दूर हो गई। और ये कमी कहीं ना कहीं हम लोगों की है। हमें अपनी भाषा पे गर्व करना चाहिए और इस तरीके के सिनेमा को उसका बहिष्कार करना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, चाहे वो गीत हो, संगीत हो। कितना समृद्ध है हमारी ये भाषा, हमारी रीति रिवाज और संस्कृति। न जाने कितने गीत हैं। धान रोपिए तो हर ऋतु के लिए गीत है, छप्पर छवाने के लिए गीत है, शादी के अलग अलग विधि के लिए गीत है। लेकिन आज हम कहाँ खड़े हो गए। लेकिन आज मुझे गर्व है और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा रवि जी का कि हमें आज आपने अपनों के बीच पहुंचा दिया है। और अभी हम लोग सिनेमा देखेंगे और देखेंगे कि हमारे स्थानीय कलाकार कितना बढ़िया बेहतरीन काम करते हैं। त्रिपुरारी जी तो बहुत कुछ सिनेमा के बारे में जानते हैं। और जब मैं एक कलाकार बनने के रूप में संघर्ष कर रहा था तो हमारे आदरणीय दास साहब का बहुत आशीर्वाद मुझे मिला था, मुझे बड़ी ताकत मिली थी। और 25 वर्षों के बाद जब आज मैं उनके सामने खड़ा हुआ और उन्होंने मुझे पहचाना तो मुझे लगा कि नहीं, वाकई में कहीं न कहीं कुछ किया हूँ आप लोग के आशीर्वाद की बदौलत। बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, धन्यवाद दूंगा। मुझे सबसे खुशी है कि मैं आज अपनों के बीच आ पाया हूँ, मिल पाया हूँ। धन्यवाद।